आदेश दे रहे हैं, किसके बारे में हमें वह उपदेश दे रहे हैं कि कबीर दास जी महाराज के सामने नाम के आगे दास लगा हुआ है। भगवान के किसी नाम के आगे दास कोई निकाल करके बता दे मुझे, तो मैं कथा छोड़ दूँ। तो सतसाहिब जी राम राम सभी को। आइए इस पाखंडी का भी विचार सुने कि कैसे बोला कि किसी भी भगवान के आगे में दास लिखा हो तो मैं कथा करना छोड़ दूंगा। आइए इस महामूर्ख का आईना दिखाते हुए हमारे भगत भाई ने इसे करारा जवाब दिया। देखिए उल्टी कर कर कैसे खाएगा, देखिए इस वीडियो में भगत भाई। किसी भी भगवान के नाम के सामने दास लिखा बता दो तो मैं कथा बांचना छोड़ दूं। तो इस बात को याद रखना, इस वादा को, कि अब तुम थूक कर मत चाटना, आज के बाद कथा मत करना, और अगर कथा करोगे तो थूक के चाटना तो छोड़ो, उल्टी कर। भगवान आपका अपराधी मैं, मेरे ही हाथ से ये धनुष भंग हुआ है, मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। भगवान शंकर का धनुष तो सतसाहिब जी अभी आपने देखा कि श्री रामचंद्र जी भी अपने आप को दास बताए परशुराम के सामने। तो आइए इस मूर्ख को इतना जो अभी बोले हैं कि जिसको दास दिखा दे कोई भगवान के आगे तो मैं कथा वाचना छोड़ दूंगा। देखिए अपने उल्टी करके खुद खाएगा, किस तरीका से अब प्रमाण देख सकते हैं। दोहा नंबर 270, बालकांठ चौपाई नंबर पहली चौपाई में कह रहे, यहाँ पर परशुराम जी आए, उन्होंने कहा कि धनुष किसने तोड़ा, क्रोधित होकर के। तो यहाँ पर कहा है न हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। देख लीजिए गौर से, मैं आपको दिखा रहा हूं। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि वो दास थे। तो सतसाहिब जी अभी आपने देखा प्रमाण सहित वीडियो भी देखे रामचंद्र जी का, परशुराम का। आप देखे किताब में भी प्रमाण दिखा, आप आगे देखिए। मुझे उनसे क्या कहा, क्षमा करें, मैं तो अपने प्रभु श्री राम का दास हूं, उनके अतिरिक्त मैं किसी और को नहीं जानता। तो सतसाहिब जी अभी आपने देखे श्री रामचंद्र जी भी अपने आप को दास बताया, श्री हनुमान जी भी अपने आप को दास बताया, पर इस पागल जो कथावाचक है इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा। देख सकते हैं हमारे हाथ में श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, सभी शास्त्र हम लोग लेके बैठते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के आशीष हैं। रामचरितमानस है, श्रीमद् देवी भागवत है जो हमारे हाथ में इधर दिखाई दे रहे हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ। एक कबीर सागर है, हम लोग को जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिए हैं, सभी शास्त्र पढ़ाकर ही ज्ञान देते हैं। एक भी बात ऐसे नहीं बताते हैं जो शास्त्र में ना लिखा हो, हम लोग को शास्त्र दिखाते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, उसके बाद ही हम लोग प्रचार करते हैं और बताते हैं। और ऐसे ऐसे महामूर्ख आदमी जो कबीर साहब के एक दोहा को लेकर उसको दास साबित करने में लगा हुआ है। कबीर साहब के ऐसा कितने दोहा है जिसमें कबीर साहब स्वयं अपने आप को भगवान बताए हैं। तो उन मूर्ख को करारा जवाब मिला है जो बोला कि कोई भगवान के आगे में दास लिखा दिखा दे तो मैं कथावाचक नहीं करूँगा। तो आप लोग को सामने अभी हमने सभी प्रमाण दिखा दिए हैं कि सभी में रामचंद्र भी दास बताए हैं और हनुमान जी भी दास बताए हैं। तो देखेंगे इस पाखंडी को क्या फिर से आगे वीडियो में आते हैं कि नहीं। तो बस इतना ही। सतसाहिब जी सभी को जिसको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज्ञान गंगा पुस्तक हमारे हाथ में, एक बार अवश्य मंगाकर पढ़े ताकि आपको भी पूर्ण जानकारी हो और इस तरीक़ा से फालतू का बकवास ना करें और आपको भी ज्ञान हो। तो देख सकते हैं ज्ञान गंगा पुस्तक में सभी लिखा हुआ है, हम आपको दिखाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं और भ्रमित ना रहें। सतगुरु रामपाल जी महाराज आ चुके हैं पृथ्वी पर और पूर्ण ज्ञान कराने के लिए। तो बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब सभी पुण्यात्माओं को जो पाखंडी है उनको भी थोड़ा ज्ञान कराओ परमात्मा सत साहेब। हम अपने जीवन को पहले पढ़ने में लगाए हैं, अध्ययन करने में लगाए हैं। सन 1993 से हमने संस्कृत पढ़ना शुरू किया और सन 2002 तक में हमने प्रथमा से लेकर आचार्य तक की डिग्रियां हासिल की। संस्कृत व्याकरण से हमने PhD की है। हमने धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वेद, कर्मकांड, व्याकरण इत्यादि का अध्ययन किया है। उसके पश्चात हमने जाकर के श्रीमद् भागवती कथा प्रारंभ की है। किसी कबीर साहब ने कहा है, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर के पूजा करे भूले सिरजनारा। तो इन महामूर्ख ने अभी जो सवाल किए हैं ये सबसे बड़ा मूर्ख का है। इनको एक बार ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ना चाहिए तभी इनको समझ में आएगा। सत साहब देखिए भगत जी क्या बताते हैं।